हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। बच्चों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोग का जो है बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा 10, ठीक है, जो है संस्कृत सिलेबस है। संस्कृत विषय का जो है तृतीय पाठ अलस कथा से प्रश्नोत्तरी लेकर जो है यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं? बिहार बोर्ड परीक्षा, ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा 10, ठीक है, क्या है, कक्षा 10 से क्या किए हैं, प्रश्न उत्तरी को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो कक्षा 10 यहाँ पे है, कक्षा 10 के लिए है, बच्चों के लिए संस्कृत है और तृतीय पाठ है। कौन सा पाठ है? तृतीय पाठ है, तीसरा लेसन है। पाठ का नाम है अलस कथा। क्या नाम है? लेसन का नाम है अलस कथा। इससे आज हम महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे जुड़कर यहाँ पे जो है आप अपने प्रश्नोत्तरी को अच्छा करिएगा, जिसमें आपका यहाँ पे हम कुल टोटल प्रश्न संख्या है 27। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आपका जो प्रश्न संख्या 27 है, 27 में से 27 ही सही हो। ठीक है, क्योंकि सारे जो है तृतीय पाठ को पढ़ा दिया गया है, अच्छे से समझा दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से इसके प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, इसको देखिएगा कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न पढ़ रहे हैं और 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरी है बच्चों, तो 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। प्रश्न हमारा हिंदी में है, क्योंकि हमारा जो है बोर्ड, आप लोग के बोर्ड के परीक्षा में प्रश्न जो है हिंदी में आता है। ठीक है, संस्कृत का पेपर होगा, लेकिन प्रश्न उत्तर जो हिंदी में आएगा। तो हिंदी में प्रश्न यहाँ पे है और 4 ऑप्शन के साथ है। ठीक है, 4 ऑप्शन जब तक हम पढ़ेंगे आप इसके आंसर को दे दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अपने मन में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने मन में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आज का हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न कह रहा है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है अलस पाठ जो है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, कौन है? तो ऑप्शन ए है कालिदास, बी है विद्यापति, सी है तुलसीदास और डी है भास। तो अलस कथा नामक पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? तो आंसर देने का प्रयास करिएगा, कौन यहाँ पे अलस कथा नामक जो है पाठ के रचयिता है। तो क्या सही है, क्या सही है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा बी, विद्यापति। क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है, बी जो है विद्यापति जो है इस अलस कथा पाठ के रचयिता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तीसरे पाठ का पहला लेसन है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिएगा, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि, ठीक है, दूसरा प्रश्न है अलस कथा नामक पाठ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अलस कथा जो नामक पाठ है वह कहाँ से अवतरित है, उद्घृत है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रश्न दूसरा है कि अलस अलस कथा नामक पाठ जो है वह कहाँ से लिया गया, कहाँ से उद्घृत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पुरुष परीक्षा, बी है नीति शतकम, सी है भारत महिमा और डी है व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पुरुष परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है नीति शतकम, तीसरा है भारत महिमा और चौथा व्याघ्र पथिक कथा। तो क्या सही है? सही है बच्चों। यहाँ पे हमारा प्रश्न है अलस कथा नामक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर हमारा सही होगा बच्चों यहाँ पे पुरुष परीक्षा। क्या सही है? यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा पुरुष परीक्षा। ठीक है, तो दूसरे का हमारा ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है सही है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है पुरुष परीक्षा का अंश मात्र ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है विद्यापति का, अंश मात्र मतलब एक छोटा सा अंश ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, पूछा है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है विद्यापति का, उसका अंश मात्र ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा है नीति शतकम, बी हमारा है अलस कथा, सी हमारा है भारत भारती और डी हमारा है कर्मवीर कथा। तो क्या सही है बच्चों? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुरुष परीक्षा का अंश मात्र ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर हमारा क्या सही होगा बच्चों? आंसर हमारा सही होगा अलस कथा। ठीक है, जो है अलस कथा जो है छोटा सा मात्र हिस्सा है जो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक,
तो यहाँ पे दूसरा आंसर हमारा सही होगा अलस कथा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि चौथा सॉरी बच्चों, चौथा प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस भाषा में है। ठीक है, क्या है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस भाषा में है? ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है संस्कृत और डी है फारसी। तो किस में है पुरुष परीक्षा जो नामक ग्रंथ है, किस भाषा में रचित है? तो आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा संस्कृत। ठीक है, क्या सही है? आंसर जो है संस्कृत सही है। संस्कृत भाषा में यह जो है ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चौथा का सी सही है। ठीक, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है, ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पे हमारा बच्चों क्या कर रहा है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पुरुष परीक्षा जो नामक ग्रंथ है इसमें किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए है दानव, बी है मानव, सी है ऋषि और डी है दानव और मानव दोनों। तो किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है? तो मानव के। आंसर क्या सही होगा? मानव के, मनुष्यों के गुणों और दोषों का निवारण इस ग्रंथ में किया गया। ग्रंथ का क्या नाम है बच्चों? पुरुष परीक्षा। क्या नाम है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो गया। ठीक है, पांचवें का मानव सही है। चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे है, ठीक है, छठवां प्रश्न हमारे यहाँ पे है बच्चों, विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे। ठीक है, विद्यापति जो है किस भाषा के लोकप्रिय जो है कवि थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है मैथिली और डी है अवधी। किस भाषा के लोकप्रिय जो है कवि थे? तो क्या आंसर सही होगा बच्चों? यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा कि जो है विद्यापति जो है जो है मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। किस भाषा के? मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। लेकिन हमारा जो है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है कुछ किस भाषा में है बच्चों? तो वह संस्कृत भाषा में है। ठीक है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, लेकिन जो है विद्यापति जो है मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। ठीक, यह हो गया छठवें का। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि मैथिली कवि कौन थे। ठीक है, प्रश्न है मैथिली कवि कौन थे? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है कालिदास, सी है भारवी और डी है विद्यापति। तो कौन यहाँ पे सही है बच्चों? मैथिली कवि यहाँ पे कौन है? तो आंसर क्या सही होगा? आंसर सही हो गया विद्यापति जो है मैथिली कवि थे। ठीक है, उनका प्रिय भाषा मैथिली है तो इनको मैथिली कवि भी कहा जाता है, विद्यापति को। ठीक है बच्चों, तो मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। ठीक, सातवां का डी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ बच्चों। आठवां हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि आठवां हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि मिथिला का मंत्री कौन था। ठीक है, प्रश्न है मिथिला का मंत्री कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वीरेश्वर, बी है सुरेश्वर, डी है दिनेश्वर और चौथा है ब्रिजेश्वर। तो क्या सही है? मिथिला का मंत्री कौन था बच्चों? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा वीरेश्वर। क्या सही है? वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। ठीक, आंसर सही हो गया वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन जो है आठवां का ए पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न हमारा कहता है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। क्या था? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है? ऑप्शन ए बिहार का, बी मिथिला का, सी पटना का और डी वाराणसी का। कहाँ का वीरेश्वर जो है मंत्री है? तो कहाँ का मंत्री बच्चों? यहाँ पे आंसर सही होगा मिथिला का मंत्री है। कहाँ का मंत्री है? मिथिला का मंत्री है, तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही है नौवें प्रश्न का। नौवें कौन सही है? मिथिला का मंत्री है। ठीक, चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि 10वां प्रश्न यहाँ पे हमारे बच्चों कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था। क्या था? जो वीरेश्वर जो मिथिला का मंत्री था वह स्वभाव से कैसा था। ठीक, ऑप्शन ए है दानशील, कारुणिक, घमंडी, क्रोधी, घमंडी और क्रोधी दोनों। तो कैसा था वीरेश्वर? स्वभाव से कैसा था बच्चों? तो आंसर क्या क्या होगा? दानशील और कारुणिक था। क्या था? दानशील और कारुणिक था वीरेश्वर। ठीक, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न 11वें प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न हमारे यहाँ पे है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। क्या है? प्रश्न है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। तो ऑप्शन ए है भोजन,
वस्त्र, अन्न, अन्न और वस्त्र दोनों। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? वीरेश्वर अनाथों क्या देता था? तो अनाथों क्या देता था? वीरेश्वर भोजन देता था। क्या देता था? भोजन देता था। अन्न और वस्त्र किसको देता था? तो आलसियों को। किसको देता था? आलसियों को जो है अन्न और वस्त्र देता था, लेकिन अनाथों को भोजन देता था। उनके प्रिय का भोजन, जो उनको चाहता था वह भोजन जो है वीरेश्वर अनाथों को देता था। ठीक है, 11 का हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अन्न और वस्त्र जो है अनाथों को देता है, लेकिन अरे सॉरी, आलसियों को देता है, जबकि भोजन जो है अनाथों को देता है। क्या किसको देता है? अनाथों को देता है। तो 11 का ए ऑप्शन सही है। क्या सही है? 11 का ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12 हमारा प्रश्न कहता है अन्न और वस्त्र वीरेश्वर किसको देता था? ठीक, आ गया प्रश्न। अन्न और वस्त्र जो है वीरेश्वर जो मंत्री था वह किसको देता था? ऑप्शन है अनाथों को, बी है आलसियों को, सी है अनाथों आलसियों दोनों को, और डी है इनमें से किसी को नहीं। क्या ऑप्शन सही है दोस्तों? क्या सही हो बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा कि वीरेश्वर जो है आलसियों को अन्न और वस्त्र दोनों देता था। क्या देता था? अन्न और वस्त्र दोनों देता था वीरेश्वर। अनाथों क्या देता था? भोजन देता था। ठीक है, क्या देता था? भोजन देता था। इस अंतर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं तेरह प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न कहता है विद्यापति ने किसके गति को प्रथम स्थान पर रखा है? ठीक है, जो विद्यापति कवि है, जो मैथिली के कवि हैं, विद्यापति हैं, तो विद्यापति ने किसके गति को प्रथम स्थान पे रखा? ऑप्शन ए है मानव के, बी है आलसियों के, सी है सज्जन पुरुष के, और डी है दुष्ट पुरुष के। तो किसके किसके विद्यापति ने किसके गति को प्रथम स्थान पे रखा है? तो ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों? यहाँ पे सही होगा आलसियों की गति को प्रथम स्थान पे रखा है। ठीक है, कहा है मानवों की जो है मानव की गति होती है, लेकिन उनमें जो है प्रथम स्थान पे जो है यहाँ पे आलसी आते हैं। ठीक है, कि आलसी आते हैं क्योंकि वह जो है उन्हें जो है यदि उन्हें उनके पेट में बहुत अधिक भूख लगी तो भी वो अपने लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो आलसियों की गति को विद्यापति ने प्रथम स्थान पे रखा है। हमारा जो है 13 का दूसरा सही है। आगे चलते हैं बच्चों 14 प्रश्न की 14 प्रश्न हमारा कहता है जठरा अग्नि। क्या है? जठर अग्नि। यहाँ पे जठरा होगा। जठर अग्नि लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता? ठीक है, जठरा अग्नि लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है आलसी व्यक्ति, कर्मनिष्ठ व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। तो कौन ऐसा है जो जठरा अग्नि लगने पर भी अपने लिए कुछ नहीं करता है? तो क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा 14 का। क्या सही होगा? 14 का यहाँ पे सही होगा आलसी व्यक्ति। ठीक है, जठराग्नि पेट में बहुत अधिक भूख लगने पर भी जो आलसी व्यक्ति हैं वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो आलसी व्यक्ति। क्या सही होगा? आलसी व्यक्ति। ये ऑप्शन हमारा सही है 14 प्रश्न का। ठीक, क्या सही है? 14 का हमारा जो है ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 15 प्रश्न की तरह। 15 प्रश्न है, 15वां प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा 15 में यहाँ पे प्रश्न कहता है अपने जाति वर्ग के सुखों को देखकर कौन भागा चला आता है? जो अलस कथा के अनुसार प्रश्न उत्तर हो रहा है बच्चों, तो इसमें जो है अपने जाति वर्ग के सुखों को देखकर कौन भागा चला आता है? तो ऑप्शन ए है धूर्त व्यक्ति, बी है आलसी व्यक्ति, सी है चालाक व्यक्ति, और डी है मूर्ख व्यक्ति। तो कौन अपने जाति वर्ग के सुखों को देखकर भागा चला आता है बच्चों? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही होगा? आलसी व्यक्ति जो अरे अरे दोस्त यहाँ पे देखते हैं कौन चला आता है? धूर्त व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति जो है अपने जाति वर्गों के सुखों को देखकर भागा चला आता है। ठीक, यह हो गया 15 का ए ऑप्शन। चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 हमारे यहाँ पे प्रश्न है कि अलस कथा में क्या है? अलस कथा में अग्नि किसने लगाई? अलसशाला में अग्नि किसने लगवाई? ठीक है, अलसशाला में अग्नि किसके द्वारा लगवाई गई या किसने लगवाया? तो ऑप्शन ए है वीरेश्वर, बी है तनयोगी पुरुष, सी है आलसियों द्वारा, और डी है धूर्तों द्वारा। तो किसके द्वारा जो है अलसशाला में अग्नि लगवाई गई? तो किसके द्वारा लगवाई गई बच्चों यहाँ पे? तो यहाँ पे लगवाई गई हमारा जो है तनयोगी पुरुषों द्वारा। किसके? तनयोगी पुरुषों द्वारा जो है अलसशाला में अग्नि लगवाई गई। ठीक, यहाँ पे 16 का बी सही है। चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है
क्या है 17 प्रश्न यहाँ पे हमारा कहता है कि अलस कथा में अग्नि लगने लगते ही कौन भाग गए। अलसशाला में अग्नि लगते ही कौन भाग, अलस कथा के अनुसार अलसशाला में अग्नि लगते ही कौन भाग गए। तो ऑप्शन ए है आलसी लोग, मूर्ख लोग, धूर्त लोग, विद्वान लोग। तो अलसशाला में जब अग्नि लग गई, तनयोगी पुरुषों द्वारा जो है अग्नि लगा दी गई, तो अलसशाला से कौन भाग गए। तो कौन भाग गए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, धूर्त व्यक्ति भाग गए। कौन भाग गए, जो जो कृत्रिम जो है आलस का रूप धारण किए, तो वे सभी धूर्त व्यक्ति जो है उस अलसशाला में अग्नि लगते ही फरार हो गए, भाग गए, पलायितम भाग गए। ठीक है, आगे चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ बच्चों। 19 प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है कि 19 प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है बच्चों की अलसशाला में आग लगने पर कितने व्यक्ति नहीं भागे। अलसशाला में आग लगने पर कितने व्यक्ति वहां से नहीं भागते हैं। तो ऑप्शन ए है 5 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति। कितने व्यक्ति वहां पर नहीं भागते हैं। तो कितने नहीं भागते हैं, चत्वारह। क्या है, चत्वारह। 4 आलसी जो है नहीं भागते हैं। क्या है, 4 आलसी पुरुष जो है आग लगने पर भी उस अलसशाला में से नहीं भागते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, 4 व्यक्ति, चत्वारह आलसी, 4 आलसी व्यक्ति वहां से नहीं भागते हैं। आगे चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है, यहाँ पे बच्चों 19 प्रश्न को देखते हैं। अलसशाला में अग्नि लगने पर चारों आलसी व्यक्ति क्या क्या कर रहे थे। ठीक है, अलसशाला में जब अग्नि लग गई थी तो चारों जो आलसी व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे। ठीक है, प्रश्न ये है कि अलसशाला में अग्नि लगने पर चारों आलसी व्यक्ति क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, वो चुप थे, बी है वो भाग गए, सी है वार्तालाप कर रहे थे, और डी है लड़ाई कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, अलसशाला में जब आग लगी तो लोग क्या कर रहे थे। आंसर यहाँ पे क्या सही होगा बच्चों, यहाँ पे सही होगा वार्तालाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वह चारों वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप क्या कर रहे थे कि यह कोलाहल कैसा है, ये सब जो है वह वार्तालाप कर रहे थे। अग्नि लगने पर भी वो अपने मुखों को ढक कर आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि बाहर इतना कोलाहल कैसा है। तो एक ने कहा अग्नि लग गई है, दूसरे ने कहा जो है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, और चौथे ने कहा अरे वाचालो चुप रहो, कितना बोलते हो। ठीक, यह हो गया हमारा 19 का बी ऑप्शन सही, अरे सी, यानी कि वार्तालाप कर रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न यहाँ पे हमारा कहता है बच्चों, अग्नि लगने पर पहला आलसी व्यक्ति क्या बोला। ठीक, यह 4 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है। अग्नि लगने पर पहला आलसी व्यक्ति क्या बोला। ऑप्शन ए है यह कैसा कोलाहल है, बी लगता है अग्नि लग गई, डी कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, सी अरे वाचालो चुप रहो। क्या है, अरे वाचालो चुप रहो। ठीक है, वह नहीं रहेगा, अरे वाचालो चुप रहो। ठीक है, यह 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा सही है। ठीक, अग्नि लगने पर पहला आलसी व्यक्ति ने क्या बोला। तो क्या बोला बच्चों, आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर हमारा होगा कि यह कैसा कोलाहल है। पहला आलसी क्या बोला, यह कैसा कोलाहल है। ठीक, पहले का हो गया, 20वें का ये सही। चलते हैं 21 प्रश्न की तरह। 21 प्रश्न है, अग्नि लगने पर क्या है, अलसशाला में अग्नि लगने पर दूसरा आलसी व्यक्ति क्या बोला। ठीक है, पहला तो बोला कि यह कैसा कोलाहल है, दूसरा क्या बोला, दूसरा आलसी व्यक्ति क्या बोला। ऑप्शन ए लगता है आग लग गई, बी अरे वाचालो चुप रहो, सी कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, डी यह कैसा कोलाहल है। ठीक है, तो क्या सही होगा, दूसरा व्यक्ति क्या बोला, दूसरा आलसी व्यक्ति क्या बोलता है, अरे अरे लगता है कि आग लग गई। क्या है, लगता है कि अलसशाला में आग लग गई। ठीक है, दूसरा हमारा ए सही है 21 का। आगे चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, अग्नि लगने पर तीसरा आलसी व्यक्ति क्या बोला। अलसशाला में अग्नि लगने पर तीसरा आलसी व्यक्ति क्या बोला। ऑप्शन ए है लगता है आग लग गई, अरे वाचालो चुप रहो, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह कैसा कोलाहल है। तो तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जो है भीगा कंबल डाल दे, यानी कि जल से भीगे हुए कंबल को जो हमारे मुंह पर हमारे ऊपर डाल दे, यह जो है
जो है तीसरा व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल से भीगा हुआ क्या करे, जल से भीगा कंबल हमारे ऊपर, हम लोग के ऊपर डाल दे। ठीक है, यह जो है तीसरा आलसी व्यक्ति बोलता है। ठीक, चौथा देखते हैं, चौथा क्या प्रश्न है? जो है 23वां प्रश्न हमारा है कि अग्नि लगने पर चौथा आलसी व्यक्ति क्या बोला? पहले ने बोला कि यह कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा कि लगता है कि जो है अलगशाला में आग लग गई, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भीगा हुआ कंबल हम लोग के ऊपर डाल दे, तो चौथे ने क्या बोला? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लगता आग लग गई, अरे वाचालो चुप रहो, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह कैसा कोलाहल है। तो क्या सही? अरे वाचालो चुप रहो, बहुत बोलते हो। क्या है? अरे वाचालो चुप रहो, बहुत बोलते हो। ठीक है, बोलते हो। ठीक, यह चौथा व्यक्ति ने बोला। ठीक, तो चारों व्यक्ति, ये चारों आलसी व्यक्ति क्या क्या बोलते हैं, इसको क्लियर रखिएगा। आगे चलते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, चारों आलसियों को बाहर किसने निकाला? ऑप्शन ए है वीरेश्वर ने, बी है नियोगी पुरुष ने, डी है धूर्त ने, और चौथा जो है धीरेश्वर ने। तो किसके द्वारा जो है आलसियों व्यक्तियों को बाहर निकाला गया? तो क्या आंसर सही होगा? नियोगी पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? जो नियोगी पुरुष है उनके द्वारा जो है चारों आलसियों को बाहर निकाला गया। ठीक है, आगे चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न यहाँ पे है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? ठीक है, नियोगी पुरुष ने निकाला, तो चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? ऑप्शन ए है हाथों को पकड़कर, बी है केसों को पकड़कर, सी है पैरों को पकड़कर, और डी है धक्का देकर। तो क्या सही है? यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा, केसों को पकड़कर जो है चारों आलसियों को उस अलगशाला से बाहर निकाला गया। ठीक, केसों को पकड़कर, यानी 25 का बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? 25 का बी ऑप्शन सही है, केसों को पकड़कर। ठीक, आगे चलते हैं 26 जो है 26 प्रश्न की तरह। 26 प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि अलस कथा के अनुसार स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? ठीक, अलस कथा में एक श्लोक है, उसमें स्थिति बताई गई कि कौन किसका रक्षक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया अलस कथा के अनुसार स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो ऑप्शन ए है पति होता है, बी पुत्र होता है, सी पुत्री होता है, और डी पिता होता है। तो कौन होता है? यहाँ पे पति होता है। क्या होता है? यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा कि अलस कथा के अनुसार स्त्रियों का रक्षक जो है पति होता है। ठीक, आगे चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ, 27 प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 26 27 एक ही नंबर हो गया क्या? आगे चलते हैं, जो है 26 प्रश्न हो गया, 27 प्रश्न की तरफ। 27 प्रश्न हमारा यहाँ पे है, 27 नंबर होगा दोस्तों। यहाँ पे अलस कथा के अनुसार बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता होती है, बहन होती है, पिता होता है, पत्नी होता है। कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक पति होता है, तो बच्चों का रक्षक कौन होता है? कौन होती है? माता होती है। कौन होती है? जननी या माता। ठीक है, जननी या माता दोनों एक होता है। जननी, तो माता को जननी कहा गया है, तो जननी जो है बच्चों की रक्षक होती है। ठीक है, यह हमारा 27वां का जो है ये ऑप्शन सही है। 28 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न संख्या 28 होगा। यहाँ पे 28 प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है कि अलस कथा के अनुसार आलसियों का रक्षक कौन होता है? अलस कथा के अनुसार आलसियों का रक्षक कौन होता है? ए है दानशील कारुणिक, बी है विद्वान, सी है मूर्ख, और डी है चालाक। कौन होता है? तो दानशील कारुणिक होता है, उसका रक्षक कोई नहीं होता है आलसियों का, लेकिन जो दयाशील व्यक्ति होता है वही आलसियों का रक्षक होता है। ठीक, हमारा जो है 28 प्रश्न का जो है सही है दानशील कारुणिक। ठीक, 29 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29 प्रश्न है नीतिकार, जो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? ठीक, नीतिकार कौन है दोस्तों? तो भर्तृहरि, हमने पढ़ाते हुए बताया था, भर्तृहरि जो है नीतिकार है। तो कहा गया है नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो ऑप्शन ए है शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, विद्वान मानते हैं। तो क्या मानते हैं? नीतिकार जो है आलस को शत्रु मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक, ये हमारा जो है 29वां प्रश्न नंबरिंग से हिसाब से 29वां है बच्चों। तो जो है शत्रु मानते हैं, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। यह हमारा आंसर ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुल 29 प्रश्नों जो है वस्तुनिष्ठ टाइप में जो परीक्षा के
अकॉर्डिंग पेपर में जो पेपर में पूछता है उसी टाइप का हमने जो है 4 ऑप्शन के साथ जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी कराया बच्चों। आप इसको जो है यदि आपको प्राप्त होता है या जो है तीसरे लेसन अलस कथा को, तो आप इसको जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जो परीक्षा के समय आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका रिवीजन करके आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुल जो है 28-29 प्रश्न था, जो बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 है, तृतीय पाठ है, अलसकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है 4 ऑप्शन के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी करने में आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम किसी नए टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।